student, you are welcome in our SST class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SST teacher. Today we will continue our chapter number 12. In chapter number 12, today's our topic is classification on the basic of the renewability. On the basic of the renewability, the natural resources can be divided into the renewable and the non-renewable resources. फर्स्ट पढ़ेंगे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल मीन्स द एबिलिटी टू रिन्यू, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनमें रिन्यू होने की एबिलिटी पाई जाती है, रिन्यूड रिसोर्सेज कहलाते हैं. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ अ रिन्यूएबल. वाटर गेट रिन्यूड थ्रू द वाटर साइकिल. ये दुनिया में हर चीज़ रिन्यूएबल होती है जो कि रिन्यू की जा सकती है. जैसे वाटर भी रिन्यू हो सकता है वाटर साइकिल के थ्रू. प्लांट एंड एनिमल गेट रिन्यूड थ्रू अप द बायोलॉजिकल साइकिल. प्लांट और एनिमल भी बायोलॉजिकल साइकिल के थ्रू रिन्यू हो सकते हैं. रॉक एंड द सॉइल गेट रिन्यूड. रॉक और सॉइल भी रिन्यू हो सकती है थ्रू द रॉक साइकिल एंड द सन. हाउएवर द लेंथ ऑफ द रिन्यूएबल cycle differ from the sources to the another. This implies that the time taken by the different resources to get the renewed is the different. The resources which get renewed quickly are called the renewable resources. जो सोर्स बहुत जल्दी से रिन्यू हो जाते हैं रिन्यू सोर्सेज कहा जाता है. प्लांट, एनिमल, वाटर, सनलाइट, एयर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Non-renewable resources, these resources get the existed after the use of, they don't get the renewed. वे resources जो कि रिन्यू नहीं हो सकते उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है. विद इन द लाइफ स्पैन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जैसे हमारी जो लाइफ है वो रिन्यू नहीं हो सकती. दे कैन नॉट बी रिप्लेस लाइक द मिनरल एज फॉसिल फ्यूल्स वंस टेकन आउट. एक बार जैसे फॉसिल फ्यूल से उनको टेक आउट कर लिया जाए फिर उनको वापस रिन्यू नहीं किया जा सकता. एंड दीज रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. ये जो चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से मिलती है, अर्थ की क्रस्ट से मिलती हैं और धीरे धीरे वो ख़त्म होने की कगार पर हैं. सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल आर द ऑयल, नेचुरल गैस, कोल एक्सेट्रा. कुछ एग्जाम्पल हैं ऑयल, नेचुरल गैस और कोल. There are the several other limitations attached to these resources. Most of these resources exist deep in the womb of the earth. We get these resources only by the paying the price for them. बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी अर्थ की वम से आई हैं. And they get sources only by the paying the price for them. हम इनका प्राइस की कीमत चुका के हम इनको प्राप्त कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है. ऑन दिस बेसिस द नेचुरल रिसोर्सेज कैन डिवाइडेड इनटू द ubiquitous and the localized. Ubiquitous resources that are found everywhere like the air, breathe, water we drink are called the ubiquitous resources. वे रिसोर्सेज जो कि हमें हर जगह पर उपलब्ध होते हैं जैसे एयर है, वाटर है. localized resources like the metal ore and fertile soil which are not found everywhere. वे रिसोर्सेज जो हमें हर जगह नहीं प्राप्त होते हैं जैसे कि फर्टाइल सॉइल हुई और बहुत सारे मेटल और हुए, उन्हें लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहा जाता है. human made resources, these resources that are created from the natural substances by the human being or produce the valuable product that can be satisfy the need of the people are known as the human made resources. Roads, railway, building, park, offices etc. are the example of the human made resources. वे resources जो कि natural substances प्रोड्यूस हुए हैं और वैल्यूबल प्रोडक्ट हैं, उनसे जो हमारी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करते हैं उन्हें कहा जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. जैसे रेलवे, बिल्डिंग, पार्क, ऑफिस, ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के एग्जांपल है. मैन मेड रिसोर्सेज रिक्वायर द हाई टेक्नोलॉजी. इनके लिए हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है. अलॉन्ग विद द स्किल, नॉलेज एंड इंटेलिजेंस. नॉलेज और ज्ञान की भी ज़रूरत पड़ती है, इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत पड़ती है ह्यूमन बीइंग चेंजेस द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. जो इंसान है उसने जो प्राकृतिक रिसोर्स है उनका बदल के रख दिया है उसको. फॉर एग्जाम्पल द आयरन और इज द लेस यूजफुल इन द रॉ फ्रॉम द वाइल द वैल्यू गेट द इंक्रीजेज एज इट टर्न
into some useful product like machine, car, buses, etc. It's enough for today. We will continue tomorrow. Thank you so much.